घर नहीं बैठे, पूरी मेहनत की, और जो लोग जितना नीचा गिर सकते थे और नीचे स्तर पर जाकर वार कर सकते थे, वो भी उन्होंने किया, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी। मगर हमने उस संघर्ष का भी सामना किया और नदी के बहाव के विपरीत भी तैरकर कामयाबी हासिल की है। तो अब तो आप लोगों ने ताकत दी है, तो आप समझ सकते हो कि क्या हो सकता है। अभी मैंने वहां बैठे बैठे आपको कुछ मोबाइल पे भेजा है, कई लोगों बैठा है इस बॉक्स में, कई लोग बैठे हैं, उन सबको भेजा है जिनका नंबर आ गया है, आने वाला होगा। वहां बैठे बैठे वही भेज रहा था मैं, तो आप उसका अवलोकन करना एक बार। अभी उसको कहने की जरूरत नहीं है कोई ज्यादा, पर मैंने जो आपको भेजा है उसको पढ़ना, और पढ़ के आप देखना कि हम समाज में शिक्षित करने की बात कर रहे हो और नौकरियां लगाकर समाज की कोई रक्षा करे या मार्गदर्शन करे, उसकी बात हम सोचते हैं। और जब ऐसा पढ़ेंगे तो कितना दुख होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि इस समाज का जो व्यक्ति है ना, जो एएनएम है, पटवारी है, जो ग्राम सेवक है, जो अध्यापक है, उनको भी अपने स्थान पर रहने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। ये समाज का भी कोई बड़ा आदमी सर्वोच्च पद पे बैठता है ना, तो उसको ये महसूस नहीं होता है। महसूस उसी को होता है जो गांव में संघर्ष करके अपनी नौकरियां बचाकर काम करता है। ये चीज आप सिखाओ उन लोगों को, ताकि पता चले कि हजारों हजारों ये जो लोग हैं, ये किस प्रकार से जिंदा है और कैसे जीवित है ये लोग। आपने कहा, मैं खुद मानता हूं कि स्थानांतरण जो होते हैं सरकारें बदलने के बाद में, वो एक प्रक्रिया है, उस बात को मैं भी मानता हूं। मगर दो बातों में बहुत फर्क होता है, प्रशासनिक में और राजनीतिक में। यहां कलेक्टर एसपी कोई लगे होंगे, हम भी जानते हैं कि उनका स्थानांतरण होगा, लिस्ट आएगी जब, पर उनको राज्य के बाहर या देश के बाहर निकाला करते हैं क्या? अपने पदों पर ही जाते हैं। और प्रताड़ित करके निकालना किसी को तुरंत, और अपने चेतों को उन पदों पर बिठाना, दोनों पे फर्क है। ये हमारे पत्रकार मित्र यहां खड़े हैं, कहीं बैठे थे, कहां गए उमर साहब? बोलो। हाँ भाई साहब नमस्कार। तो प्रताड़ित करके निकालना और अपने चेतों को उन पदों पे बिठाने में फर्क होता है। आपके योग्य लोग हैं और वो योग्य प्रशासन दे सकते हैं, तो निश्चित तौर पर समय आपका आया है तो वो आपके उन पदों पे बैठने चाहिए। हम खुद कह रहे हैं, मैं खुद उस बात पे सहमत हूं, कहां ना दे रहे हैं। मगर वोट तो 36 को हमने दिए, 18 वोट आया कटा दी, पीटीएम भरोना और बारी निर्यान गिनती हुई, हार जीत हुई, तो मन के वोट दीदा 36 को उम्र। नहीं तो एक जाति रात्रा वोट था, नहीं कोई उधार लाया, नहीं किराया थी लाया, नहीं धोनेरा थी लाया, मावजी भाई रेटा थी કે ભાઈ ઉધાર દેજો, પછી લોટા વૈયારા પાછા થોડો ટાઈમ આવે જરી हमें मन जीतवा दो। ये तो है नहीं। वह तो मन को रे प्रेम थी, लोगों को लगा होगा कि नहीं अब इनको वोट देना है। मेरे समय में मैं रहा, इनको पूछो, आप लाओ ना उस समय के ऑर्डर लाओ। 18 में राज बना, उसके बाद में ऐसे कौन से कर्मचारी जो तुरंत हटाकर विधानसभा क्षेत्र के बाहर भेज दिए गए हो महीने भर के अंदर अंदर? कौन से है बताओ? ऐसे लिया ऑर्डर कोई कराया हो तो? और उसके बावजूद भी 5 साल इनके लोगों ने भी ऑफिसों में बैठ के काम किया है। मैंने आज भी मैं नाम देने को तैयार हूं, उनके भी देने को तैयार हूं, और हमारे कुछ बाकी रह गए, शायद इनको पता नहीं होगा तो वो भी दे दूंगा। तो मुझे लोग बताते हैं लिख के कि आप देखो एक एक ट्रांसफर हो रहा है तो कह रहे पहला रुझान, दूसरा रुझान, तो रुझान तो 24 राउंड में आपके भी आ चुके थे, अब तो सुधर जाओ। रुझान तो 24 राउंड में आपके भी आए। और मैंने पहले भी कहा था कि 10 साल हमारे पास ही पद नहीं है ना, 2-3 चुनाव हम भी हारे हुए थे। हमने ऐसा कौन सा उद्यम किया है वो किया।
शांति से बैठे रहे, लोगों के बीच में काम करते रहे, लोगों को लगेगा उस दिन जिता देंगे, वापस सेवा में लग जाओ। अब भाई देखो, मौका आ जाता, मंत्री बन जाता, बारात चढ़ जाती, ये तो सब ख्याल में रहता है, वो तो फिर वो रह जाता है। मैं भी रह गया था, तुम भी रह गया, रह जाते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर हम तो मजबूत पशुपालक लोग हैं, ये तो चलते रहेंगे टोडाराम। पर कोई अगर ये कोशिश करेगा कि नहीं, एक समाज को प्रताड़ित करके मैं रखूं और उसका ऐसा नाच कराऊं पूरे प्रदेश के अंदर, तो आप ये ध्यान रखना, मेरे जीते जी वो कोई नहीं कर सकता। ये आपको मैं कह के जाता हूं, कोई नहीं कर सकता। और जब तुम अपनों को ही नहीं संभाल पाए, तो फिर अभी क्यों कोई ऐसा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि संभालना तो अपनों को उनको था, वो संभाल नहीं पाए, इसलिए ऐसे परिणाम आए। और मुझे बता रहे थे, मैं आपको बता रहा था कि वो बता रहे थे कुछ लोग के साथ रुझान आ गया, वो बात मैं आपको कह रहा था। तो मैंने सबको कहा, और आज भी आपको निवेदन करके जा रहा हूं सभी लोगों को, ये बच्चे जिनको आज पुरस्कृत किए और जो कर्मचारी जिनका चयन हुआ है, उनको जो सम्मानित किया है, ये सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे एक दूसरे का जवाब देने से ये पास हो गए क्या? इन्होंने तो पढ़ाई की होगी, मेहनत की होगी, सब भूल के जब जाके पास हुए ना। तो कोई कुछ लिखे मर्जी आए, मैं आपको वापस निवेदन करता हूं, पहले किया ऐसे, किसी को कुछ नहीं बोलना, किसी को कोई जवाब नहीं देना, आपकी मंजिल देखो और आगे चलते जाओ। ये पूरा समय और पूरा मार्ग और पूरी मंजिल आपकी है, ये मैं आपको कह रहा हूं। आपको कहीं पीछे नहीं देखना, ना आगे पीछे देखना है। गाली लिख दी, धन्यवाद भाई, जय सिया राम। खराब लिख रहा है, बहुत धन्यवाद। रुझान आ गया, बोले 10 और भेजने, भेज दे। ये भूमि सर्वभूपि गोपाल की है, आसमान भी ईश्वर का है, जहां भी जाएंगे छत भी उसकी मिलेगी, धरती भी उसकी मिलेगी, ऐसे करके छोड़ दो इनको। ये परेशान लोग हैं, मैं भी समझ सकता हूं, चुनाव में भी हारा था, पर सही रहे। अब वो लिख रहे रुझान, मैंने कहा रुझान वाले तो अपने मित्र, अपने सहायता करने वाले लोग हैं। अगर ये ऐसा नहीं लिखते तो रानीवाड़ा में तो रिजल्ट आया ही है, पर इन लोगों ने ऐसा लिखा, जब भी तो इनके खुद के लोगों का रिजल्ट आस पड़ोस में ऐसा आया है। ये नहीं लिखते तो ऐसा नहीं आता। ये तो मजबूत लोग हैं, जो रोज 2-4 है, क्यों, जो रोज 2-4 है, जो दिन भर ये अपना काम करते हैं, ये तो अपने कितने सहायता करने वाले लोग हैं, बोलो। अगर ये 2-4 महीने से, चुनाव के 2-4 महीने से ऐसा नहीं करते, तो नए जिले में चमत्कारिक रिजल्ट आते। यार तुम मेरे को टारगेट करो ना, मैं यहां इतना 6 फुट का आदमी खड़ा हूं, गालियां इतनी लिखते हो, रोज लिखो, उसकी कैपेसिटी बढ़ा दो, डबल लिखो, रोज लिखते थे उससे डबल। मेरे में क्षमता है, मैं खम लूंगा। तुम्हारा लाइन मोड़ के समाजों की तरफ क्यों जाते हो? तुम समाजों की तरफ गए, इसलिए तुमने परिणाम ऐसा लाया। तुम निशाना हमको बन के खत्म करने गए थे, तुमने अपनों को ही जला के भस्म कर दिया। ये ऐसे लोग थे।